रायपुर में लोहा कारोबारियों पर आयकर विभाग की कार्रवाई के बाद अब ईडी ने भी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ में बड़े कारोबारियों के ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है। कई बड़े सराफा और कपड़ा कारोबारियों के ठिकाने पर ईडी ने दबिश दी है। रायपुर, दुर्ग और राजनांद गांव में ईडी की कार्रवाई अभी भी जारी है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, पहली रायपुर की तो वहीं दुर्ग की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कपड़ा कारोबारी, सराफा कारोबारियों के घर पे ठिकानों पर यह छापेमार कार्रवाई ईडी की तरफ से की गई है। तो ईडी की इस वक्त की छापेमार कार्रवाई लगातार जारी है और देश के अलग अलग हिस्सों में ईडी की टीम अलग अलग मामलों में छापा मार रही है। आज दुर्ग में बड़े व्यापारियों के यहां छापा पड़ा है। शहर में 6 जगहों पर ईडी की जांच चल रही है, जिससे व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। कुछ ज्वेलर्स में भी और 2 सीए के घर पर भी ईडी की रेड पड़ी है। सुबह से ही इनके घरों में दस्तावेजों की जांच की जा रही है। तो ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है और रजनी ठाकुर जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। रजनी, ईडी की छापेमार कार्रवाई और लोगों में, अब व्यापारियों में खासतौर से दहशत। जी देखिए, इस वक्त देश भर में ईडी को लेकर सियासत चल रही है। अलग अलग राज्यों में ईडी कार्रवाई कर रही है और आज सुबह ईडी की टीम ने कई अलग अलग ठिकानों पर दबिश दी है, जिसमें कि रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव के कारोबारियों के अलग अलग ठिकाने शामिल हैं। रायपुर में कई ऐसे सराफा और कपड़ा कारोबारी हैं जहां पर ईडी की टीम पहुंची है और दुर्ग और राजनांदगांव में भी इसी तरह से कार्रवाई की जा रही है। ईडी की आधिकारिक विज्ञप्ति का या ईडी की तरफ से आधिकारिक बयान का हाल इंतजार है, लेकिन पूरा जो मामला है वो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। करोड़ों की गड़बड़ी की शिकायत ईडी तक पहुंची थी और उसके बाद ही आज तड़के सुबह ईडी की टीम जो है वो अलग अलग जगहों पर पहुंची। रायपुर में जो सदर बाजार का इलाका है वहां पर कई बड़े सराफा कारोबारियों की ज्वेलरी की दुकानें हैं, वहां पर ईडी की टीम पहुंची हुई थी। हम भी जब गए तो सीआरपीएफ के अधिकारी अंदर मौजूद थे, ईडी के अधिकारी मौजूद थे, दस्तावेजों की जांच चल रही थी। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि इस पूरी कार्रवाई में नागपुर से भी ईडी के अफसर बुलवाए गए हैं और कार्रवाई अगले कुछ दिनों तक इसी तरह से जारी रहने वाली है, क्योंकि जिस आधार पर ईडी की ये पूरी जांच चल रही है उसको ध्यान में रखते हुए हर एक दस्तावेज को खंगाला जा रहा है। ना सिर्फ दफ्तरों पर ईडी की टीम पहुंची है, बल्कि जो आवास हैं वहां भी ईडी के अधिकारी पहुंचे हुए हैं और कई बड़े सराफा और कपड़ा कारोबारियों के नाम, चाहे सुमित ज्वेलर्स हो, नवकार ज्वेलर्स हो, पगारिया कॉम्प्लेक्स हो, सीए जो है उनके भी नाम सामने आ रहे हैं। सीए सुनील जैन का भी नाम सामने आया है। इन सभी जगहों पर ईडी की टीम लगातार पहुंची हुई है और लगातार जो कार्रवाई है वो जारी है। रजनी, कोई अपडेट है अभी तक, कितना कुछ खुलासा हुआ है इस कार्रवाई में? देखिए, इसको लेकर फिलहाल थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि जो ईडी के काम करने का तरीका रहा है कि कार्रवाई के बाद ईडी की तरफ से आधिकारिक जानकारी सामने आती है, वो जानकारी फिलहाल पूरी कार्रवाई होने के बाद ही मिल पाएगी। लेकिन करोड़ों की गड़बड़ी है और छोटी मोटी गड़बड़ी नहीं है। चूंकि ईडी कार्रवाई कर रही है, इसी से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि गड़बड़ी बड़े स्तर पर है और करोड़ों का घोटाला है। उसी के आधार पर ईडी की जांच लगातार जारी है। मनी लॉन्ड्रिंग की बात बार बार सामने आ रही है और उसी को आधार बनाकर पूरी जो जांच है वो चल रही है। ठीक है रजनी, यानी कि ईडी की कार्रवाई लगभग पूरी होने के बाद ही कुछ खुलासा हो पाएगा इस पूरे मामले में। फिलहाल धन्यवाद रजनी आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।